नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी टीम के सदस्यों के स्वागत समारोह के साथ। बता दें कि जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आज रणजी ट्रॉफी टीम के सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह टीम के सदस्यों को टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस समारोह में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। टीम के सदस्यों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। सीधे और सामान्य शब्दों में प्रोजेक्ट करना चाहूँगा आपको कि जो खेल है वो पेपर्स पे नहीं खेला जाता, ग्राउंड में खेला जाता है। और जो भी उन 4 दिनों या 5 दिनों के टेस्ट मैच में सेशन ज़्यादा जीतती है वही गेम जीतती है। और मेरे ख्याल से ये वो जेकेसीए टीम है जिसमें अपने आप में बिलीफ है। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है ये विश्वास करना। उस ये विश्वास से भरी टीम है। ये किसी भी टीम को चैलेंज दे सकती है और जीत भी सकती है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बॉम्बे or any other team, it is about them. So if they start believing, which they have, they can take on anybody and win from any situation. आने वाले 1-2 साल के अंदर रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर को लाकर दिखाएगी। तो भविष्य की बात तो ये है। यहाँ तक टीम की परफॉर्मेंस है, आप सब मेरा लगता पूरा जम्मू कश्मीर इस टीम के ऊपर गौरवान्वित है, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो कि किसी टीम ने पहले किया नहीं है। और एक टीम का पूरे टूर्नामेंट के अंदर अनडिफीटेड रहना कोई छोटी बात नहीं है। इस रणजी सीजन में सिर्फ 2 टीमें हैं जो कि अनडिफीटेड रही है, एक विदर्भा और एक हम। तो ये भी एक काबिल तारीफ है। और बाकी जो मेहनत इन लोगों ने की है, इन बच्चों ने, पूरे टीम ने, हमारे कोचिंग स्टाफ ने, स्पोर्ट्स स्टाफ ने, सेलेक्टर्स ने इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखा। आपने देखा हो कि हमारी टीम में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। ये टीम पिछले 2-3 साल से चल रही है। यही प्रोसेस की बात जो मिथुन भाई ने कही, ये प्रोसेस था, उस प्रोसेस की कामयाबी आप देख रहे हैं। टैक्टिस और ये सब बड़ा आसान हो जाता है जब टीम आपके पास इतनी अच्छी टीम हो, इतने अच्छे बॉलर्स हों और इतने अच्छे बैट्समैन हों, तो डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और सारा क्रेडिट अपना प्लेयरों को जाता है कि वो जिसको बॉल दी उसने अच्छा परफॉर्म करा है, और जिसको बैटिंग का मौका मिला है उसने अच्छा परफॉर्म करा है और टीम को जीत दिलाई। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पुलवामा शहीद को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को बजरंग दल द्वारा आज श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राकेश बजरंगी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धा सुमन भेंट किए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के बजाय शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे पश्चिम सभ्यता के प्रभाव से बचे और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दें। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे। देखिए 14 फरवरी 2019 को हमारे देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई। पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों के द्वारा एक आईडी ब्लास्ट करके 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो शहीद कर दिए गए। पूरा देश जिसने इस मंजर को देखा, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो व्यक्ति सड़कों के ऊपर आया और पूरे देश ने ये एक मांग की केंद्र सरकार से कि इस पाकिस्तान जो आतंकवादियों का अड्डा है, इसको जो है समाप्त करने का काम जो है वो किया जाए। और उसी दिन से लगातार आज के दिन को शहीदी दिवस के तौर पर जो है वो मनाया जाने लगा। आज 6वीं वर्षी उन शहीद जवानों की आज हम यहाँ पर मना रहे हैं और युवाओं से अपील कर रहे हैं कि इन जवानों ने अपने लिए नहीं, हमारे लिए, इस देश के लिए अपनी शहादत दी थी। इनकी अमरता की कहानियां अपने बच्चों को सुनाएं। इनकी जो शहादत है उसको जिंदा रखने के लिए आज के दिन को शहीदी दिवस के तौर पर मनाएं। जो भटके हुए नौजवान हैं, जो वैलेंटाइन डे आज के दिन मना रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि ये पश्चिमी सभ्यता है, हमारी संस्कृति के अंदर इसका कहीं स्थान नहीं। उसको आप अपने देश के अंदर लाने का काम कर रहे हैं। जिस देश की संस्कृति खत्म होती है वो देश खत्म हो जाते हैं। इसलिए ऐसी सभ्यता और संस्कृति को जो हमारे देश के नहीं है उसको यहाँ पर लाने का काम ना किया जाए।
क्योंकि ये केवल व्यापार का अड्डा बना दिया गया है। आप उन जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको याद कीजिए, उनकी कहानियां जो हैं वो अपने बच्चों को सुनाइए ताकि वो अमर हो जाएं और उनकी शहादत जो है वो घर घर तक पहुंचे और आने वाली पीढ़ियां भी जो है उनको याद करें। ये मांग हम जो है उन युवाओं से कर रहे हैं जो युवा जो आज के दिन को वैलेंटाइन डे बना रहे हैं। कुपवाड़ा में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्टेक होल्डर्स मीट की गई आयोजित। मेडिसिनल पौधों की कल्टीवेशन, कंजर्वेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर स्टेक होल्डर्स मीट कम वर्कशॉप का आयोजन टाउन हॉल कुपवाड़ा में किया गया। इस इवेंट का आयोजन रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर स्कॉस्ट कश्मीर द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिस कुपवाड़ा के सहयोग से किया गया। डीसी कुपवाड़ा आयुषी सूदन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही और कुपवाड़ा में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। स्कॉस्ट कश्मीर के एक्सपर्ट्स ने मेडिसिनल प्लांट्स को लोकल इकोनॉमी बूस्ट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए महत्वपूर्ण बताया। आयुष एक्सपर्ट डॉक्टर एम आयूब मराजी ने औषधीय पौधों से संबंधित वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन साझा की। There are so many aromatic products जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं, which are so much more valuable in the market outside of this outside of Kupwara or probably even the UP. यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार ने आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में नमस्ते योजना पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सेप्टिक टैंक वर्कर्स को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट और आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। ये योजना सीवर्स और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की सुरक्षा और गरिमा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार ने नमस्ते योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना स्वच्छता कर्मियों को मशीनीकृत उपकरण प्रदान करेगी, जिससे उनका काम और आसान होगा और वे स्वच्छता कार्य में और अधिक प्रभावी ढंग से योगदान कर सकेंगे। देखिए, हमारे देश में अक्सर समाचार पत्रों में, चैनलों में इस तरह की सुर्खियाँ आती थी कि सीवर टैंक, सेप्टिक टैंक की सफाई में काम करते हुए एक स्वच्छता कर्मी गया, उसको बचाने के लिए दूसरा गया। कई स्वच्छता कर्मियों की मृत्यु हो जाती थी। इस स्वच्छता के कार्य को नमस्ते योजना के माध्यम से, राष्ट्रीय मशीनीकृत योजना, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पहल पर यह योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई, जिसमें स्वच्छता के कार्य में लगे हुए ऐसे हमारे स्वच्छता कर्मी जो हाथों से इस काम को करते थे, अब हाथों के स्थान पर मशीनीकृत व्यवस्था से इसको जोड़ा जा रहा है। उनको पीपीई किट, सुरक्षा उपकरण, ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी वो स्वच्छता के काम में जाने के पहले उनको सुरक्षा उपकरण और किस तरह से करना है, मीटर भी उनको दिया जाएगा, मीटर गेज, जिससे भी वहाँ गैस का जो है ना मापन कर सकें, उसमें थोड़ा सा भी खतरा होने पर वो ऊपर आ सके। इससे जहाँ ये को मृत्यु दर को शून्य पर ले जाना, वहीं उनके काम को गरिमामय और सम्मानजनक बनाने के लिए पूरे देश में इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जम्मू नगर निगम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहाँ पर हमारे स्वच्छता कर्मी भाइयों को केवल जम्मू नगर निगम के ही नहीं, जम्मू कश्मीर के कई स्थानों के स्वच्छता कर्मी यहाँ पर आए थे, जिनको पीपी किट भी दी गई और आयुष्मान भारत योजना के साथ भी जोड़ा गया, तो आयुष्मान भारत योजना के कार्ड भी उनको प्रदान किए गए। उनके बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में, कौशल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। उसके बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से उनको कम ब्याज की दर पर लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो परिवार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त हो सके। पुलवामा हमले की छठी बरसी पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने की पत्रकार वार्ता, शहीद जवानों को किया याद। आज का दिन फरवरी 14 हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा दिन है जिसमें हम सबको बहुत पीड़ा हुई थी। इस दिन 6 साल पहले 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान, हमारे 40 जो सीआरपीएफ के जवान, उसमें ऑफिसर भी थे, वो शहीद हो गए थे।
और ये जो पुलवामा है, जैसे आप सबको मालूम है, जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर हाईवे पे है। और अफसोस की बात ये है कि ये सारे के सारे जो लोग थे बस में आ रहे थे और ये सब लोग अपनी छुट्टियों से वापस आ रहे थे। बहुत से लोग अपने घरों से आए थे, बहुत से लोग अपने परिवार के बीच में रह के आए थे। और जब परिवार वालों को ये दुखद समाचार मिला तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। और आज 6 साल होने के बाद भी उनके परिवार वाले जो हैं आज तक इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाए। और इस सब को देखते हुए, इस सब को समझते हुए हमें भारत देश को, भारतवासियों को इस चीज़ के ऊपर कहते हुए बहुत दर्द होता है कि हमने अपने जांबाज जवानों को इस दिन खोया था। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शोपियां में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आज हमारी सरकार की पहली समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें हमारे दोनों विधायक शौकत और शबीर ने भाग लिया है। इस बैठक में हमने सभी विभागों की समीक्षा की है, जिसमें बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, पर्यटन और बागबानी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मकसद है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान करें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि हमने आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है और उन्हें हल करने के लिए योजनाएं भी बनाई हैं। देखिए, ये एक रिव्यू मीटिंग थी हर चीज की, हर शोबे की, हर डिपार्टमेंट की। और शुपाइयां में और यहाँ दोनों हमारे एमएलए, ऑनरेबल एमएलए शौकत साहब और एमएलए शबीर साहब दोनों हमारे साथ है। और जो अपना यहाँ पे क्योंकि अभी नए डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हैं, तो लिहाजा हमने रिव्यू किया है और कुछ भी चीजें ठीक करने की जरूरत है क्योंकि पिछले 6 साल में काफी सारा चीजें बिगड़ी हैं और उनको आज सुधारने की जरूरत है। और हम ये कहें कि रातों रात ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए आपका भी सहयोग हमें चाहिए, मीडिया का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि जहां जहां हमारी खामियां होंगी आप हमारे सामने लाएं, लेकिन पॉजिटिव वे में। तो लिहाजा आज काफी सारी डिस्कशंस हुई हैं, चाहे बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स पे हुआ, टूरिज्म के लिहाज से हुआ, हॉर्टिकल्चर, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर के लिए शुपैया जाना जाता है और सेब देश और दुनिया में इसकी पहचान है अपनी। तो लिहाजा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हर डिपार्टमेंट में ऑनरेबल एमएलए हमारे दोनों शौकत साहब और शबीर साहब ने भी अपने पॉइंट्स ऑफिसरान के सामने रखे हैं, ऑफिसरान ने भी अपने अपने जवाब दिए हैं। और कुछ चीजें जो हैं ये क्योंकि पहली रिव्यू मीटिंग थी सरकार बनने के बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो लिहाजा कुछ चीजें हैं जो हम ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के पास भी उनको हम लेके जाएंगे। और कुछ चीजें मैंने ऑनरेबल अपना एमएलए साहब भी, उन्होंने भी मेरे साथ कहा कि ये भी मेरे साथ जाएंगे। और कुछ डीसी साहब को हमने कह दिया कि जहां जहां कुछ चीजें प्रायोरिटी करने की जरूरत है वो लिख के दे दीजिए, हम वहां ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाएंगे। तो लिहाजा ये उमर अब्दुल्ला सरकार है और कोशिश यही है कि जिस मकसद से लोगों ने चुन के हमें भेजा है उन चीजों को फुलफिल करने के लिए उस मालिक से, उस रब से हम ये दुआ करें कि हमें हिम्मत दें। तो लिहाजा ये पहली मीटिंग है, इसके बाद दोबारा आएंगे। कश्मीर सोनमर्ग पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से कर रहा है मोहित। कश्मीर के गांदरबल जिले में बर्फ से ढकी पहाड़ियों और हरी भरी घाटियों के बीच बसा सोनमर्ग, जिसे सही मायने में सोने की घाटी कहा जाता है, अपने अद्भुत सुंदरता और शांत माहौल से पर्यटकों को मोहित कर रहा है। अनेक घरेलू पर्यटक इसकी अछूती प्राकृतिक सुंदरता और कश्मीरी लोगों की अतुल्य मेहमान नवाजी से इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने इसे स्विट्जरलैंड से भी बेहतर घोषित कर दिया। पहलगाम और गुलमर्ग जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को देखने के बाद कई पर्यटकों को सोनमर्ग की शांति और अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। सोनमर्ग को खास बनाने वाला सिर्फ इसका नजारा नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की अतुल्य मेहमान नवाजी भी है। जैसे जैसे कश्मीर का पर्यटन क्षेत्र फल फूल रहा है, वैसे वैसे पर्यटक इनकी घाटियों, अल्पाइन झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हाल ही में जेडमोर टनल का उद्घाटन होने से अब सोनमर्ग पूरे साल खुला रहेगा, जिससे इस क्षेत्र की लोकप्रियता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मोहम्मद शाहिम है, हम यूपी से हैं, दिल्ली में रहते हैं। अभी कश्मीर पहली बार आए हैं, पहले मनाली और मसूरी जा चुके हैं, पहली बार कश्मीर आए हैं तो अच्छा लग रहा है। आओ यार, जरूर आओ, बहुत अच्छी जगह है। हम तो आ गए, तुमको भी कहा था आने के लिए, आए नहीं। साथ में आओ, काफी एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। कश्मीर चाहे बर्फ के टाइम में आइए चाहे नॉर्मल ग्रीनरी के टाइम में आइए,
आपको दोनों बार एकदम अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत मजा आएगा। मेहमान नवाजी भी अच्छा करता है, बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत जगह गया है, शिमला गया है, अरुणाचल गया है, सिक्किम गया है, नेपाल गया है, भूटान गया है, मगर कश्मीर के तरह कोई भी जगह नहीं, ऑलमोस्ट A1 है। और जो आप सुनते हो वहाँ पे बैठ के कि कश्मीर में ये कुछ गलत बातें होती, तो वैसे तो कुछ लगा नहीं यहाँ पे आके। हम 6 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, तो कुछ ऐसे लगा नहीं कि यहाँ के लोग थोड़ा रूडली है या कुछ अलग से बिहेव करते हैं, वैसे कुछ नहीं। बहुत प्यारे लोग यहाँ के और मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छे से करते हो। लेकिन यहाँ पर सोनमर्ग में हम पहली बार आए हैं। यहाँ की बर्फ वगैरह बहुत अच्छी है, यहाँ का लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा है, सब मिलजुल के प्यार से बातें करते हैं, कोई ऐसा गलत वाला मसला कोई नहीं है, सब अच्छा है। जिस तरह से मीडिया पे दिखाया जाता है, क्या वैसा आपको लगा कुछ यहाँ कश्मीर घाटी? नहीं, अभी 6 दिन से तो हम यहाँ पे है, ऐसा तो कुछ हमको नहीं नजर आ रहा है। उनको कहना चाहते हैं कि आप जरूर आइए, कश्मीर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब कोऑपरेटिव है, आपको जरूर आना चाहिए कश्मीर में। बारामूला के व्यापारी संघ के अध्यक्ष तारिक मुगलू ने हाल ही में एक विशेष बातचीत में बारामूला के उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनका सामना शहर पिछले कुछ वर्षों से कर रहा है। इन मुद्दों में बुनियादी ढांचे की कमी, व्यापार में बाधाएं और स्थानीय अर्थव्यवस्था की स्थिति शामिल है। तारिक मुगलू ने कहा कि बारामूला के व्यापारी और निवासी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस वार्ता की शुरुआत में कश्मीर में रंगे हाथों पकड़े गए डॉक्टर के मामले पर भी चर्चा की गई। हाल ही में जो यहाँ पर इंसिडेंट पेश आया, सबसे पहले वही बात करेंगे क्योंकि ये बारामूला के लोगों के लिए उनकी सेहत का सवाल है। तो किस तरह देखते हैं जो हाल ही में जो फेक डॉक्टर को यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा गया? इस चीज की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये इंसानी जान के साथ खेल रहा था। ये वहशी इंसान की शक्ल में है, तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा मुतालबा यही है और हम गुजारिश करते हैं पूरी सोसाइटी को आपके माध्यम से कि किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले उसकी डिग्री, उसका बैकग्राउंड पता किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उसके पास जाना चाहिए अपने इलाज के लिए। बारामूला एक मार्केट का हब माना जाता था, लेकिन आज के वक्त में अगर देखा जाए तो बारामूला को कहीं ना कहीं जो है वो जो रौनकें यहाँ पे होती थी वो कहीं ना कहीं छूट गई है। किस तरह देखिए, ये तो पिछले 40 साल का खमियाजा हम उठा रहे हैं, क्योंकि टू बी फ्रैंक अनफ यहाँ पर जो भी आया वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स तक ही महदूद रहा, उसे टाउन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम पुर उम्मीद है कि टाउन के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं, वो अपना हिस्सा लेकर रहेंगे और इंशाल्लाह रहमा आप देखेंगे आने वाले दिनों में बारामूला की हयात चेंज होगी, हम पुर उम्मीद है। यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की जम्मू विश्वविद्यालय इकाई ने आज 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दे उन्हें याद किया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय। सीआरपीएफ की कार्रवाई जब लेथपुरा में आई, आतंकवादी हमलावर ने अपनी गाड़ी बीच घुसाई। कुछ ही पल के अंदर वहां पसर गया हंगामा। कैसे मेरा देश भूले पुलवामा, कैसे मेरा देश भूले पुलवामा। कोई वृद्ध तो कोई युवा देश की खातिर शहीद हुआ। आपकी शहादत को हर बार याद करेगा जमाना, कैसे भूले मेरा देश पुलवामा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की इकाई, जम्मू विश्वविद्यालय की इकाई का धन्यवाद करूंगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर एक सोचा कि 14 फरवरी जहां युवा देख सकते हो आप वैलेंटाइन वीक मनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये चीज़ें हैं ही नहीं। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया 14 फरवरी 2019 का वो वाक़या पुलवामा का पूरा देश नहीं भूल सकता। आज काले दिवस के रूप में हम सब लगातार हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने माटी के लिए, इस भारत की माटी के लिए, भारत देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। और कायर आतंकवादियों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 21वीं सदी का युवा है, ये अपने आर्मी की फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़ा है, क्योंकि शाना बशाना आर्मी की फोर्सेज हमारे साथ बॉर्डर एरिया में हमारे सुरक्षित, यहाँ पे सीमाएँ सुरक्षित होंगी तो देश
सुरक्षित होता है। और कहीं ना कहीं युवाओं से भी आग्रह रहेगा कि हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम करें और अपने पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे जवान हैं उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि किसी ने बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी का बाप खोया, किसी के बाप का साया सिर से गया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा देश को झटका लगा था। लेकिन वो पाकिस्तान ये भूल गया उसके बाद भी जब सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडियन फोर्सेस ने। शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग। मंदिरों के शहर में शराबबंदी, जम्मू कश्मीर में शराबबंदी, पीर पैगंबरों के शहर में शराबबंदी, मंदिरों के शहर में शराबबंदी। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।